केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने मुजफ्फरपुर में कहा कि नरेंद्र मोदी के स्टेटस का नेता पूरे देश में कोई नहीं है। देश नहीं विदेशी में भी नरेंद्र मोदी के लोग सम्मान करते हैं और विपक्ष उनके सामने बौना साबित हो रहा है। इस दौरान लोजपा नेता पशुपति पारस ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि 2024 चुनाव पर खूब बोले। इंडिया के पटना मीटिंग में और बेंगलोर मीटिंग के बीच उपजे मतभेद और कुछ नेताओं द्वारा मीटिंग छोड़कर चल देने की चर्चा करते हुए पशुपति पारस ने कहा कि सभी क्षेत्रीय और छोटी पार्टियां हैं। पशुपति पारस ने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री का स्टेटस देश से अधिक विदेशों में है। G20 की अध्यक्षता हमारे प्रधानमंत्री ने किया है। चंद्रयान में सफलता मिली है। वहीं अमेरिका जो पूरे विश्व में सफल कंट्री माना जाता है, वहां के राष्ट्रपति ने हमारे पीएम को कहा कि आप इतने लोकप्रिय नेता हैं कि मेरी इच्छा होती है कि आपका ऑटोग्राफ लें। अपने देश का प्रोटोकॉल तोड़कर हमारे प्रधानमंत्री के पैर छुए। 14 देशों ने उनको अलग अलग अवार्ड से सम्मानित किया। आज की तारीख में प्रधानमंत्री का कद देश और विदेश में है। उनके मुकाबले विपक्ष नेता बौना साबित है। हम लोग उनको, जिसका नाम इंडिया है, हम लोग उसको नहीं मानते। मॉर्निंग सोच डे होता है। आप देखे होंगे कि 21 जून को पटना में 17-18 विपक्षी दलों की बैठक हुई थी। उस बैठक से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उठकर चले गए थे। देश की वर्तमान राजनीति बीते 9 वर्षों में जो प्रधानमंत्री के द्वारा प्रचार प्रसार और विकास का कार्य किया है, वो गिनीज बुक में लिखने लायक है। वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत प्रधानमंत्री ने पूरे देश में 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं। किसी को मरने नहीं दे रहे हैं। आज से 20 वर्ष पहले सुनते होंगे कि लोग भूखे मर रहे थे, लेकिन वर्तमान में कोई भूखा नहीं मरता है। वर्तमान में अगर कोई गरीब भी है तो उसके घर में 10-20 किलो अनाज है। बिहार में मेडिकल कॉलेज खोला जा रहा है। कई जिलों में इंजीनियरिंग कॉलेज भी खोले जा रहे हैं। 2024 में जब लोकसभा का चुनाव होगा तो 2/3 बहुत से एनडीए की सरकार बनेगी और तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी सत्ता में काबिज होंगे। इतिहास की गिनीज बुक में लिखने लायक बात है। आप देखिए ना, 1 अरब 40 करोड़ की आबादी है पूरे देश में। वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत प्रधानमंत्री जी ने 80 करोड़ लोगों को पूरे देश में फ्री और राशन कार्ड दिया जा रहा है। किसी को मरने नहीं दिया जा रहा। पहले आप सुनते होइएगा, आज से 10-20 वर्ष पहले कि लोग अनाज के अभाव में भूखे मर गए। आज के तारीख में इतना तो जरूर है कि कोई लोग भूखे नहीं मरता है। सबके घर में, चाहे गरीब हो चाहे जो भी हो, मजदूर क्लास भी है, तो उसके घर में भी 10 किलो 20 किलो अनाज है और उसके बक्से में भी 150 रुपया है। ये देश के लिए शुभ संकेत है। प्रधानमंत्री जी का कहना ये है कि देश में जो सामाजिक स्तर से, शैक्षणिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से जो दुर्बल व्यक्ति है, हम उसको समाज के मुख्य धारा में जोड़ें, और उन्होंने जोड़ा भी। अब देखिएगा कि अभी जैसे कुछ दिन पहले उन्होंने ऊंची जाति के जो गरीब लोग हैं, सामाजिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, शैक्षणिक दृष्टिकोण से, उसको भी उन्होंने 10% आरक्षण की व्यवस्था की। तो ये समाज के जोड़ने की बात है। गरीब लोगों को भूखे नहीं मरने देंगे। जो गरीब लोग हैं, करोड़ों लोग हैं जो दवाई के अभाव में, पैसे के अभाव में जिसकी मृत्यु हो जाया करते थे, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नहीं, हमारा संविधान कहता है कि देश का मौलिक अधिकार है, सभी को जीने का अधिकार है, चाहे गरीब हो या अमीर हो। मेरा प्रयास रहेगा कि हम उसको मरने नहीं दें। और उन्होंने अपने प्रधानमंत्री कोष से 5 लाख रुपया गरीब के इलाज के लिए उन्होंने व्यवस्था की, और इससे उसका फायदा ये हुआ कि करोड़ों लोग मौत के मुंह से निकल गए। उसी तरह से देखिएगा, महिलाएं हैं, उसके खाना बनाने के लिए गैस की व्यवस्था उन्होंने किया। शिक्षा के क्षेत्र में देखिए कि मेडिकल कॉलेज खोला जा रहा है। बिहार जैसा स्टेट में मेडिकल कॉलेज की कमी थी, 2 कॉलेज था, तो मेडिकल कॉलेज खोला जा रहा है। इंजीनियरिंग कॉलेज प्रत्येक जिला में खोला जा रहा है। रोड है, बिजली है, सड़क है, पीने का पानी है, प्रधानमंत्री आवास योजना है। मतलब कई तरह का ऐसा प्रधानमंत्री के द्वारा जो 9 वर्षों में किया गया है, वो देखने लायक काम है। वो इससे साबित होता है कि प्रधानमंत्री गरीब के दुखिया हैं, गरीब के दुख और दर्द को समझते हैं। तो आपका जो प्रश्न है कि 2024 में क्या हो, तो हम लोग एनडीए गठबंधन के पार्ट हैं, सहयोगी हैं, ईमानदार सहयोगी हैं। 2024 में जब लोकसभा का चुनाव होगा तो 2/3 बहुमत से देश में एनडीए की सरकार बनेगी और तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में श्री नरेंद्र मोदी जी शपथ ग्रहण करेंगे।